आ, यस सॉरी अस्सलाम वालेकुम। ये शुरू वाली चुटकियां भी आई हैं वीडियो में, आई नो, बट यार इट्स फाइन, नेचुरल लेके चलेंगे। शहूद इज एज ऑलवेज पेस्ट ऑफ। ये शहूद की पहली वीडियो है जो आप लोग देख पाएंगे। इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनी हैं वो आप लोग कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो इस काबिल नहीं थी, क्योंकि उनमें आवाज़ नहीं थी, ये हम रिकॉर्ड ही नहीं हो पाए। अगर कोई अभी भी शहूद को नहीं जानता, भाई कहाँ बैठे हो आप? शहूद इज़ अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, ठीक है। अपने ओपिनियंस देने में माहिर, किसी की ओपिनियन ना सुनने में भी माहिर। शहूद आया था ताकि मैं उसका अच्छा इंट्रो करवाऊँ, लेकिन मैंने बातों को रखा न्यूट्रल। शहूद वेलकम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? कि जो आपने 1 मिनट का टाइम ज़ाया किया लोगों का, ये उनको कौन वापस करेगा? पहले मुझे इसका जवाब दो। यार एक दफ़ा ना मैंने अपने जिसने आगे सुना था शो, वो अब 1 मिनट ये वाली बात सुन के जो एक बंदे ने सुनना था, वो भी नहीं सुनेगा अब। हाँ, वो टेक्निकली गायब। सिर्फ एक और चीज़ बता दूँ कि मैं बिल्कुल मेरा मूड नहीं था आने का। मुझे 10 मिनट पहले फ़ोन करके इसने कहा कि आजा, मैं तरले-मिन्नतें मेरी की हैं कि यार प्लीज़ आजा। तो मैं आया हूँ, उसके बाद से 11 बज के 10 मिनट पे मैं आया था और अब 16 मिनट गुज़ार दिए हैं। अभी तक इस बंदे ने शो नहीं शुरू किया। मुझे इसके ऊपर बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। गाइस यही गुस्सा, एग्रेशन हम कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रोडक्टिव वर्क। और यार आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है, जिस पे अभी आप पिछले 16 मिनट में बात कर चुके हो, क्या आप दोबारा बोलना चाहोगे उस टॉपिक पे? शहूद या हम कोई और टॉपिक छेड़ें? क्या लगता है आपको? नहीं, आगे चलो, आगे चलो। आगे चलते हैं। आपने कुछ लब-कुशाई करनी है तो करो। आगे चलते हैं यार। गाइस थोड़ा-सा डिस्कस कर लो यार। मैंने शहूद अगर आप अगर आप नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है? चाहे पीस-टॉफी। हाँ, आए तो हम अपने व्यूज़ बटोरने, जो कि हमें नहीं मिलेंगे। बट ये स्टार्ट ऑफ द जर्नी है, तो कुछ ना कुछ तो पोस्ट करना है। तो मैंने एक आर्टिकल देखा, शहूद आर्टिकल पे आते हैं यार, बाकी सब तो लोग बात कर रहे हैं ना, ये आर्टिकल की बात कोई नहीं कर रहा। आईसीसी गिव 72 आवर अल्टीमेटम टू पीसीबी। ये असल में भी कोई किसका अल्टीमेटम मिला है आर्टिकल या है? नहीं? ये एक है किसी खसी वेबसाइट का, बट यू नो व्हाट आई मीन। तो क्या लगता है इसके आपको? ऊपर क्या बात करें हम? नहीं, आपको लगता है कि हमें आर्टिकल अल्टीमेटम हो तो उसके ऊपर अल्टीमेटम बात मिला है करें। हमें? किस चीज़ का अल्टीमेटम? पता नहीं। टू एक्सेप्ट द हाइब्रिड मॉडल। यार ये कोई कॉमेडी शो नहीं हो रहा। कॉमेडी भी वो जो क्या मैं कहूँ। यार वही मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, उसमें ये सीन है कि हमें ये धमकी दी जा रही है एक तरह से कि 72 घंटे में डिसाइड कर लो, वरना चैंपियंस ट्रॉफी बाहर निकाल देंगे पाकिस्तान से पूरी की पूरी। क्या लगता है आपको, ये बकवास है, सच है, या क्या सीन है? पहली तो बात ये है कि आर्टिकल पता नहीं किस वेबसाइट का है वो। हाँ, जिस मर्जी वेबसाइट का हो, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैं यकीन कर भी नहीं रहा। किसी ने खुद लिखा हो तो उसकी कोई थोड़ी बहुत ऑथेंटिसिटी भी हो। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होनी है वो पहले ही डिसाइड हो चुका है। पीसीबी ने भी अपना एक स्टांस बना लिया है, तो वो पीछे नहीं हट रहा। बीसीसीआई का हम सबको पता है और मोदी गवर्नमेंट का क्या स्टांस है। तो जिन्होंने ये जहाँ पे करवाना है उनको पहले से ही पता है। अभी सिर्फ ये टोपी ड्रामा गेम चल रही है। या ये पाकिस्तान से पूरी की पूरी बाहर जाएगी, पाकिस्तान अपने स्टांस पे कायम है। और या ये जो है पाकिस्तान इसमें धमकी दे सकता है कि मैंने नहीं पार्टिसिपेट करना, और उसके बाद आईसीसी अपने रेवेन्यू निकाल ले। आहा! क्या बात है! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बड़ा ज़ोरों से दिल कर रहा है मैं नारा लगाऊँ, जी ये बस भाई। इ इस बा इस बात की जो इतनी अच्छी मैंने आपको पूरा जो है ना इस टॉपिक के ऊपर समराइज़ करके खुलासा बयान दिया था, वो आपने जो है डिलीट कर दिया। अब इसलिए वो मेरे से अंदर से नेचुरल कुछ आ नहीं रहा बाहर। वो म्यूटेड था ना असल में, और उसमें से। और जो आ रहा है वो भी तेरी शक्ल देख के वो भी भूल गया। मैं मुझे क्या बताऊँ? अभी आपके दिमाग में जो आ रहा है ना, वो बोलने के लायक भी नहीं है इस वीडियो में तो। अच्छा यार मेरी बात सुन। गाइस मैं ना आपको बात बताता हूँ कि शहूद जैसा भी इंसान है, ठीक है? लेकिन इसकी कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। शहूद बहुत एम्फसाइज़ करता है कि बॉडी फिज़ीक होनी चाहिए, एक एथलीट की। सीरियस सीरियस बात कर रहा हूँ शहूद, सीरियस हो। मैंने ना आईपीएल का एक क्लिप देखा, उसमें जायसवाल ना ये पतली सिंगल कांगड़ी था, और अभी उसकी टेस्ट मैच मैंने देख रहा था, मैंने बड़ा क्लोज़ली फ़ॉलो किया है अनलाइक शहूद, इस टेस्ट मैच को जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी का हुआ है। यार क्या बॉडी है यार उसकी, मैं तो भाई चेस्ट का फ़ैन हो गया हूँ। तो शहूद ये चीज़ नोटिस किया जायसवाल के अंदर? मैंने नोटिस किया, जितना उसका चेस्ट था ना, उससे 2-3 गुना ज़्यादा उसकी बैक साइड ही थी। हुँ, हुँ, जो हुँ। मैंने नोटिस किया।
लेकिन अच्छा। वो भी चलो अच्छी बात है, उसका पट वगैरह टाँगे आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो वो उसकी थी। अब आप क्या चाह रहे हो कि हम इस पे वही सारा कुछ नहीं, वहाँ नहीं, से 1 घंटे वाली बात डिस्कशन शुरू करें? लेट्स नॉट गो देयर इन दिस शो। मुझे ना मैं चाह रहा हूँ कि ना लाइक चैंपियंस ट्रॉफी से हम शिफ्ट करें ये फर्स्ट टेस्ट पे। तो क्योंकि इंडियन ऑडियंस भी तो हमें चाहिए ना, उसके भी थोड़े से चुकने हैं ताकि व्यूज़ हैं। तो यार ये नेचुरल होगा, नेचुरल होगा। पाकिस्तानी पाकिस्तानी ऑडियंस तुम्हारे पास नहीं देख रही। वो आती है, जब वो गालियाँ-गुलियाँ देती है तो फिर इंडियन देख के उसको आते हैं, भाई फिर ड्रीम इंडियन बिग, आते हैं तो फिर आप ये वाली बातें करते एक मिनट, ड्रीम हो। बिग, पाकिस्तानी मुझे प्रेम में आने दे। हाँ, ज़रा देखने ड्रीम बिग, ऑडियंस कहाँ। ड्रीम बिग। मैं यही इसका रिस्पॉन्स है ये, जितना मर्ज़ी आप मुझे रोस्ट करो इस पर। लेकिन यार ऑनेस्टली अच्छा, क्या? क्या क्या रिव्यूज़ अबाउट फर्स्ट टेस्ट मैं ये बताऊँगा। यार फर्स्ट टेस्ट में यही हुआ है कि इंडिया ने बिल्कुल ही आउट प्ले कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया की ये कोई टीम थोड़ी ना, उनके पास 2 प्लेयर हैं, ठीक है? लेट्स कम टू द फैक्ट्स, जो किसी भी क्वालिटी कंडीशंस के अंदर स्कोर करने वाले हैं, दोनों क्वालिटी प्लेयर्स। वो कौन है? मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ। ओके। उन दोनों का जो है वो बड़ा गंदा पैच जा रहा है, दोनों से स्कोर नहीं हो रहा, और जो स्मिथ है वो तो वैसे ही अपने करियर के एंड पे है, और मार्नस से भी स्कोर बिल्कुल भी नहीं हो रहा, दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। उसके बाद जो उनकी सारी टीम है, बैटिंग की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो उनके अलावा बैटिंग है, वो सारी तुक्का ही है। चल गए तो चाँद तक वरना शाम तक। उनकी कोई एज़ सच टेक्नीक नहीं है जिसके ऊपर, जिस तरह हम पहले वाली कह रहे थे ना, ऑस्ट्रेलिया का जो शुरू से ऊपर से शुरू होते थे, जस्टिन लैंगर और अपना मैथ्यू हेडन, उनके बल्ले पे बॉल आना शुरू होती थी, फिर वो जो है बंदा शाम को ही लाता था वापस। ठीक है, उसके बाद नीचे नंबर 3 में पॉन्टिंग आया था, वो मारी जाता था। पाकिस्तान को तो जो हमारे साथ हुई है पता है हमें। उसके बाद जो है वो नीचे विकेट कीपर वाली साइड पे आ जाएँ, तो एडम गिलक्रिस्ट आ जाता था, तो कोई बचत नहीं होती थी ना। अब क्या है जी कि वो ख्वाजा साहब हैं, उनका पैर नहीं चलता। नेथन मैक्सवेनी है, वो बेचारा डेब्यू कर रहा है। और स्टीव स्मिथ और मार्नस फॉर्म में नहीं है, तो और पीछे जो है वो 2 ऑलराउंडर इन्होंने डाले हुए हैं। मार्श या केरी आ जाता है बीच में, तो इनकी कोई बैटिंग उस तरह की है नहीं, जो कि दुनिया में जो है ना, पहले इनका ये था ना कि पिच तो इर्रेलेवेंट हो जाती थी ना, ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी आती थी, जिसको मर्ज़ी मार-मूर के चली जाती थी। तो वो वाला सीन हुआ था, और फिर ऊपर से जिस फॉर्म में बुमराह है इस टाइम पे, उसका मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई कॉम्पिटिशन है किसी भी फॉर्मेट में एट द मोमेंट। तो जितना वो डेंजरस हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑन द कार्ड्स था। लेकिन फिर जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग सफ़र जो कर रही थी, वही उनका जो सेम मोमेंटम है उनकी बॉलिंग पे भी आ गया। हालाँकि हमें पता है कि उनकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, लेकिन उनकी बॉलिंग भी थोड़ी-सी टायर्ड सी लगी मुझे। कोई इतना मज़ा नहीं आया जिस तरह हमें लगता है ना कि यार कमिंस एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में वो बेस्ट बॉलर है। लेकिन इस टेस्ट मैच में स्पेशली ना कमिंस की वो चीज़ नज़र आई है, ना ओवरऑल जो है ऑस्ट्रेलिया की वो चीज़ एज़ अ बॉलिंग यूनिट और एज़ अ बैटिंग यूनिट नज़र आई है। तो अब ऑस्ट्रेलिया को भी जो है वही बीमारी लग गई जो पाकिस्तान को लगी हुई है। वो अलग बात है, उनका अभी स्टार्ट है ये डाउनहिल का, हाँ। और हम जो है वो ज़मीन के अंदर जाके पता नहीं हमने कहाँ जाना है, और हम जा ही जा रहे हैं। नहीं, आई बिलीव कि ना यार एक तो ये है कि यार मिचेल मार्श को पता नहीं लोग क्यों हाई रेट नहीं करते। मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो, लेकिन इस पे अभी हम डिबेट नहीं करते। अगर तू देखे ना, मैंने लाइव मैच देखा है, सारा नहीं। मैंने भी देखा है यार, नहीं, 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 क्रिकेट मैं बत आप अगर स्पोर्ट देखते जुमला हैं, तो मैं सुन भी लो। देखते हैं यार। अरे जुमला तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले दिन की जो पिच थी और दूसरे दिन की पिच थी, सेकंड डे पे उन्होंने दिखाया प्रॉपर कि क्या डिफरेंस था। दूसरे दिन अब ऑस्ट्रेलिया ने पहले डे एंड पे बैटिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया। ये बात भी हमें ज़हन में रखनी है। तो जो बैटिंग करती है उसकी मर्ज़ी का रोल फिरता है पिच पे। तो घास भी सारा उड़ गया। जो पिच ग्रीनिश, व्हाइटिश, येलोइश था, वो बिल्कुल ब्राउन रेडिश हो गया सेकंड डे पे। ये प्रॉपर उन्होंने कंपैरिज़न दिखाया। ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड डे हैवी रोल लिया था या लाइट रोल लिया था, या नहीं लिया था रोल? आइडिया नहीं है, बट जो भी लिया वो ऑस्ट्रेलिया ने खुद से लिया। क्या मुझे बताओ? यार मुझे रोल का आइडिया नहीं है कौन सा लिया, बट पिच का जो डिफरेंस था वो ऑस्ट्रेलिया की मर्ज़ी से आया और वही लड़ गया जायसवाल उनको। अब नहीं, ऑस्ट्रेलिया की मर्ज़ी से कैसे आया? मतलब इंडिया जो बैटिंग टीम होती है वो लेते हैं ना। सॉरी, सॉरी, तो सॉरी, माय तुम बैड, माय तो बैड। मैं यही कह रहा हूँ कि अब जायसवाल से मैं तो क्रेडिट नहीं ले रहा, ना किसी और कोहली से, ना राहुल से। राहुल ने तो पहले भी अच्छा खेला, बट दैट पिच बिकेम रियली ईज़ी टू बैट ऑन, मुझे ये लगता है, एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट डे। दूसरी बात। पता है क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में जो पिचेस की थोड़ी सी मैं बात करूँ, फिर मैं सॉरी कंप्लीट कर लेना। हाँ, हाँ। तो वो ये कि पहले ये होता था कि ऑस्ट्रेलिया बनाता था फ्लैट पिचेस अपने हिसाब से, ठीक है? उनकी
नेचुरली एक बाउंस होता ही है, ठीक है? वो कितनी हाइट होती है मैं भूल गया, 8 से 10 फुट जितनी भी 8 फुट नहीं सॉरी एमएम का होता है कोई हिसाब। ख़ैर वो उधर ऑस्ट्रेलिया में वो करते ये थे कि जब सबकॉन्टिनेंट टीम जाती थी या कोई भी टीम जाती थी, वो पिचेस कर देते थे फ्लैट और उनकी एक्स्ट्रा बाउंस होता था। और उस एक्स्ट्रा बाउंस के ऊपर वो पाकिस्तानी या इंडियन या जो भी जाता था वहाँ पे उसको फँसा लेते थे। हमारे बैट्समैनों से या इंडियन से बाउंस नहीं खेला जाता था। जो बैट्समैन कट पुल पे अच्छा होता था, थोड़ी अच्छी टेक्निक हुई थी, सचिन हो गया या कोहली हो गया, ये लोग स्कोर कर लेते थे, बट बाकी पूरी टीम स्ट्रगल कोहली करती कहाँ थी। से कट मारने लग गया? कोहली अच्छा वो स्कोर नहीं करके आया वो ऑस्ट्रेलिया में पहले, स्कोर किया है, छठा ये कट कट पुल 5 वाली आउट बात वापस ले, सिर्फ पुल क्या है पुल। अ, कट कोहली अच्छी कट नहीं मारता कोहली, कोहली को इतना कोहली की फेमस अच्छी क्यों कट है? अरे कट शॉट में कहाँ नहीं उसका अभी ट्रेडमार्क शॉट नहीं है, कोहली की पुल ट्रेडमार्क शॉट है, कवर ड्राइव है, स्ट्रेट ड्राइव है। है ना, हाँ, बात को बीच में टेक योर वर्ड्स नहीं डाल दो आप। ये नेचुरल है। नहीं भई ये अच्छी बात क्या हो गया? सही बात की है मैंने, पैर प्लेयर अच्छा डबल प्लेयर, मार के हाँ, नहीं अच्छा प्लेयर है, काफ़ी मैंने देखा वो कोहली नया लड़का जो है। बाद में ये कह रहा था कि उनकी भी चीज़ इस तरह की होती थी कि उसके पे एक्स्ट्रा बाउंस होता था। कभी भी हमने ग्रीन पिचेज़ को ऑस्ट्रेलिया से एसोसिएट नहीं किया। वो अलग बात है कभी-कभार हो जाता था और टाइम, लेकिन जनरली वो ये करता था या तो पिच बिल्कुल फ्लैट होती थी, जहाँ ब्रिस्बेन में सॉरी कह रहा हूँ, सिडनी में और अपना एडिलेड में थोड़ा-सा स्पिनर्स को ड्राइव विकेट ज़्यादा होती थी और बाकी पूरे ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी बाउंसी विकेट होती थी। वैका की भी अगर उठा के देख लो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाउंस होता था पर्थ में। तो कभी भी ग्रीन पिचेस नहीं थी। अब पिछले समर से इन्होंने ये किया है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान भी इवन गया था, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ भी गया था, तो हमें ग्रीन पिचेस नज़र आई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पहली दफ़ा। जब इन्होंने ग्रीन पिचेस बनाना शुरू की और मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स आजकल ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप इन पिचेस हैं। पहले इवन उनकी ड्रॉप इन पिचेस भी होती थी, वो एक्स्ट्रा बाउंस को फ़ेवर करती थी, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स की वजह से ड्रॉप इन पिचेस। बट पाकिस्तान जब गया इस तुझे याद है, मुझे भी याद है कि लास्ट टाइम पाकिस्तान जब गया था कितनी मीडियोकर बॉलिंग लेके गया था ऑस्ट्रेलिया में और उससे मुफ्ता पहले एक खान। अच्छी बॉलिंग भी लेके गया था। उससे पहले तो अच्छी बॉलिंग लेके गया था, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ था जो इनके साथ हुआ था, मूसा और नसीम शाहीन का जो डेब्यू हुआ था। ख़ैर, तो वहाँ पे हमें उन्होंने 6-6 तो आराम से मारा था ना। तो लेकिन लास्ट इस दफ़ा पाकिस्तान को ग्रीन पिचेस की वजह से पाकिस्तान को बॉलिंग में सपोर्ट मिली। हमारे वो 120 वाले बॉलर भी थे, उनको भी थोड़ी-थोड़ी जो है ना लैटरल मूवमेंट मिली। इसकी वजह से हमने उनको जल्दी आउट कर लिया था, हर दफ़ा। बीच में शायद एक दफ़ा उन्होंने 400 क्रॉस किया था, उसके बाद वो मेरे ख़्याल लो स्कोर्स पे आउट होते रहे हैं। तो और पाकिस्तान के पास भी अच्छा खासा चांस था, ऐसा मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान ने जाके दोनों टेस्ट में कोई क्लोज़ पोज़ीशन में भी आए हों। ऑस्ट्रेलिया तो ओवरऑल डोमिनेट कर देते ना हमें और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ भी मार के चला गया, तो काफ़ी एविडेंट हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है यही ना ये वो ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे पिचेज़ की भी जो कंडीशंस हैं, ये वैसी नहीं है जो कि टिपिकली ऑस्ट्रेलिया की होती है। और इस दफ़ा जब मैच से पहले मैं उसको देख रहा था एंड्रयू मैकडोनाल्ड को, वो हम बता रहा था कि यार हमने जो है ना पहले 8 मिलीमीटर ग्रास रखी थी, इस दफ़ा हमने उसको मेरे ख़्याल 10 या 12 मिलीमीटर किया। ये नंबर्स का थोड़ा-सा ऊपर-नीचे है, लेकिन मोटी-मोटी बात ये है कि इस दफ़ा हमने थोड़ी-सी ग्रास ज़्यादा की है ताकि पिच थोड़ी लाइवली ज़्यादा हो, फ्लैट ना हो। ये बात एंड्रयू मैकडोनाल्ड की ऑन द क्या उसको कहते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड है पास। उसके बाद जब मैच शुरू हुआ, तो सबके सामने ही है ग्रीन पिचेस किस तरह की है, वहाँ तो बल्ले को बॉल नहीं लग रहा। तो फिर वहाँ पे जो इंडिया ने किया वो सब नहीं देखा और ऑस्ट्रेलिया के अपने बैट्समैनों की उतनी टेक्निक है नहीं। जो इंडियन बैट्समैन है वो ज़्यादा इक्विप्ड लगे, ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर्ड लगे। वो कट और पुल में भी अच्छे थे, उनको कोई मसला नहीं हो रहा था और इवन सीम और स्विंग खेलने में भी वो बहुत ज़्यादा लेट खेल रहे थे और टेक्निकली भी वो ज़्यादा साउंड लगे मुझे एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन बैटर्स। और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स में मोस्टली वो जो है ना टी20 वाली चीज़ मुझे ज़्यादा नज़र आई कि पैर-पूर किसी के नहीं थे चलते, तो वो ऑस्ट्रेलिया खुद एक्सपोज़ हो गया और जो 2 उनके प्लेयर्स थे चलने वाले, वो भी बेचारे आउट ऑफ फॉर्म और जो उनकी बॉलिंग हुई है बुमराह ने, ऐसे अंदर लेके आए, वो कोई भी बैट्समैन होता वो आउट हो जाता। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने ही खोदे हुए गड्ढे के अंदर फँस गया है। अच्छा मैं ना एक अनपॉपुलर ओपिनियन देना चाहता हूँ यहाँ पे, और आई एम डैम श्योर कि यू आर गोइंग टू डिसएग्री विद दिस एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर, बट मैं कह रहा हूँ कि साइड्स बदल दो। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हुआ और इंडिया के पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया 150 पे आउट हो जाता और फिर आ गए, तो मुझे लगता है कि इंडिया भी फँसता, लाज़मी फँसता। क्योंकि मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो जो जहाँ से मैंने छोड़ा था बात को, कि वो पिच इट बिकेम रियली ईज़ी। वहाँ जायसवाल 200 भी कर देता था तो आई वुडन्ट बी सरप्राइज्ड। मतलब जहाँ पर वो नहीं यार, तो थर्ड इनिंग्स में उसने भी तो किया ना, दोबारा भी तो इंडिया को आउट किया, इंडिया ने आउट किया ना ऑस्ट्रेलिया को। एग्ज़ैक्टली, बट मैं कह रहा हूँ कि दैट वाज़ अ वेरी डिफिकल्ट पोज़ीशन ना। बुमराह ने अब देखो ना 8-10 ओवर हुए हैं उस दिन पे मेरे ख़्याल से उनके। यहाँ पता नहीं 6 ओवर हुए हैं। देखिए लबुशेन तो आउट हो गया आखिरी बॉल पे।
तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट बैट्समैन कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक तो टाइम पीरियड मिल गया उनको 5-6 ओवर का और वर्ल्ड क्लास बॉलर बॉल कर रहा था। मैक्स विन जैसा बच्चा, जिसको पल्ले नहीं पड़ रहा गेंद, 4 गेंद उन्होंने छोड़े हैं, आखिरी अंदर आया बैठ भी गया। लक भी चली एक तरह से। मैं नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इंडिया, बुमराह वेरी गुड, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ सर्कमस्टांसेस भी साथ चले गए उनके और वो एक ये बड़ी भी है, मोमेंटम उनकी तरफ था। बहुत हमारे पास आखिरी लेकिन ये कुछ भी नहीं हम कह सकते, जो बुमराह ने बॉलिंग की थी वो भी बहुत बहुत अच्छी थी। मैंने देखी थी वो, एज़ कम्पेयर टू स्टार कमिंस, बुमराह ने उनसे बहुत अच्छी बॉलिंग और की मैं थी। जो दूसरी बात कह रहा था आपने ये भी नोटिस किया होगा कि स्टार कमिंस वगैरह ये शुरू में थोड़ा शॉर्ट थे, या इन्होंने आगे इतना बॉलिंग नहीं की शुरू में। हेज़लवुड वाज़ वेरी गुड बाय द हाँ, वे। हेज़लवुड ने बहुत अच्छा बॉल इन्होंने मेरे ख्याल देखा कि यार इस पिच के अंदर बाउंस है, जिस तरह वो कोहली को उसने आउट किया था हेज़ल हेज़लवुड ने पीछे की बॉल पे, तो वो मेरे ख्याल ज़्यादा उसको देख के वो शॉर्ट की तरफ ज़्यादा चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने इवन मेरे हिसाब से तो रन्स भी ज़्यादा कंसीड कर दिए। पहली इनिंग में जब नेथन लाइन को ले आए थे, वो बड़ा की टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे नेथन लाइन को जो स्कोर हुआ है, उन्होंने निकल के मारी है। हालाँकि इनके पास मिचेल मार्श चौथा फास्ट बॉलर है, तो ये ऑल आउट फॉर द पेस कमिंस को भी पड़ा, कमिंस को भी पड़ा। कमिंस में भी पड़ा, लेकिन ये जो नेथन लाइन को लाए हैं ना, उसने भी थोड़ा-सा ईज़ ऑन किया है इंडियन बैटर्स के लिए। हाँ, वो ऋषभ पंत लड़ गया था ना कमिंस को। अच्छा मैं एक और चीज़ नीतीश कुमार ने भी मारे थे। हाँ, मैं वो कह रहा था कि एक पॉइंट मेरे ज़हन से निकल गया, खैर फ़र्क करो। यार आखिरी कुछ टाइम है तो 2 सेंट्स ऑन आईपीएल ऑक्शन। पहले मैं अपना भाषण दे दूँ थोड़ा-सा। मुझे मुझे नहीं पता कि तूने कितनी रिसर्च किया या स्टडी किया, मैंने तो काफ़ी फ़ॉलो किया। मुझे ना अच्छा देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए वो अपना ओपिनियन अपने पास ही रख, ऑक्शन पे बात कर। मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे एक चीज़ का बड़ा अफ़सोस है, वो ये है और अगेन अनपॉपुलर ओपिनियन कि यार जेम्स एंडरसन रह गया। कोई मार गया है कोई। नहीं, जेम्स एंडरसन रह जेम्स एंडरसन को यार क्या आएगा ना वो पीएसएल में प्लैटिनम पिक कराची किंग्स। भाई छक्के खाया आके मुझे मसला नहीं है, लेकिन यार पीएसएल में कराची लेजेंड किंग्स का प्लैटिनम प्लेयर है। आप पता नहीं कैसे। अच्छा लिटरली मैंने भी उसको इमेजिन किया है, वो कराची किंग्स की जर्सी में इमेजिन किया है। इतना कुछ प्लेयर अरे तो तेरी पता है हालत है। दुनिया का जो पीएसएल के राउंड में सबसे खसी प्लेयर होता है ना, कराची वाले उसको प्लैटिनम में पिक करते हैं, ये उनकी आदत है। उनकी मैनेजमेंट चेंज हुई, हैदर क्या है, हैदर अजहर मुल्तान सुल्तान वाला आ गया, लेकिन उन्होंने हसन अली को और नवाज को प्लैटिनम में कर जाकर रिटेन कर लिया। तो क्या ही कह सकते हैं। यार आई बिलीव दैट दिस ऑक्शन इज़ गोइंग टू बी ऑक्शन कह रहा हूँ दिस अच्छा मैंने बड़ा ना क्रेव किया कि यार काश हमारे यहाँ भी ऑक्शन हो। सीरियसली यार मतलब कुछ लोग जाएँगे बहुत महँगे, कुछ लोग जाएँगे अंडरपेड, लेकिन असल वैल्यू मिलेगी। ये जो इस्लामाबाद की मोनोपोली है और जो पेशावर का बैटिंग ऑर्डर है, भाई साहब मतलब कराची कोयटा है, नहीं जलील हो रहे। फिर लाहौर का जो बॉलिंग ऑर्डर रहा है, एक नंबर बॉलिंग जो भी लाइनअप है, भाई वर्ल्ड में इतना स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप एक ज़माने में कोई नहीं था, जब ये सारे पीक पे थे। पाकिस्तान का भी वही बॉलिंग अटैक है जो लॉर्ड का था। पाकिस्तान के साथ भी कुत्तों वाली हुई ला। मैंने कहा है जब वो पीक पर थे, मैंने कहा जब जब वो पीक पर इसके ऊपर थोड़ा आईपीएल ऑक्शन के ऊपर मैं दे दूं कि मैंने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया एज सच, ना मुझे उसमें कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब से वो पाकिस्तानी प्लेयर जब खेलते थे, जब इवन अजहर महमूद को भी वो खिला लेते थे, मैं तब तब तक मैंने आखिरी दफ़ा पीएसएल सॉरी आईपीएल फॉलो किया है। लेकिन उसके बाद से मैंने एज सच फॉलो नहीं की। जो फेसबुक पे कोई चोरी की हुई हाइलाइट्स आ जाएँ तो आ जाएँ, दिल तो मैं एज सच फॉलो नहीं करता आईपीएल को। तो और ये है मेरा, ये मैं ये नहीं कह रहा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट मैं उस तरह से नहीं ओके करता। 2 सेंट्स ऑन बात द है अवेलेबल प्लेयर्स यस। पीएसएल में। हाँ। यार पीएसएल की देखो, ये एक ना लंबा टॉपिक है। नहीं, सिर्फ़ जो प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, इस पे बात वही कर लें। उस पे आने लगी, मैं उस पे आने जा रहा हूँ। लेकिन ये है लंबा टॉपिक, वो बात ज़रा लंबी हो जाएगी, वरना अभी छोटे उसमें ये मैं समराइज़ करके कह सकता हूँ कि देखो पीएसएल ने ये सोच के, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी है उसी विंडो में, ठीक है ना? और अगर अभी चैंपियंस ट्रॉफी आगे भी होती है तो हमारे पास, क्योंकि हमारी कोई तैयारी नहीं है पीएसएल कराने की, तो जो अभी इस पे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पोस्टपोन हो जाए आगे के लिए, तो उस टाइम पे फिर हम फरवरी में वेले हो जाएँगे। वहाँ पे आप बंदा के यार तुम तो पीएसएल ही करा लेंदे, लेकिन वो पीएसएल उस टाइम में एकदम से हो नहीं सकती। ठीक है? पोस्टपोन नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया होने देगा, आईपीएल होना है, आती है यार। आईपीएल होना है। देखो ना, अगर उनके पास, तो आई फिर वो कोई विंडो ढूँढेंगे। पीएसएल होगा ही होगा क्योंकि जब भी आईपीएल होगा साथ ही पीएसएल हो जाएगा, ये बात तू लिख ले। वो तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उस पे आ रहा था यार, एक तो बिल्डअप कर रहा था, तूने 2 मिनट ज़ाया कर दिए मेरे। मैं वही कह रहा था कि
मैं वही कह रहा था कि देखो अभी हमने पीएसएल ने सारों ने एक ये डिसाइड किया चीज़ कि हमने आईपीएल से साइमल्टेनियसली चलानी है। तो वहाँ से जो बचा-कुचा कचरा होगा उसको हम उठा लेंगे और काफ़ी ऐसे अच्छे प्लेयर भी होंगे जिनको आईपीएल में नहीं उठाए जाएँगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये चीज़ बैकफायर कर जाए। हमारे लिए आइडियल तो यही होता था ना कि हम पीएसएल से पहले जो फ़रवरी वाली विंडो होती थी वहाँ पे करा लेते थे पीएसएल। लेकिन अब वो नहीं है, अगर अभी चैंपियंस ट्रॉफी का रीशेड्यूलिंग होती है आगे, तो हम पीएसएल भी नहीं करा पाएँगे और उसके बाद जो है सब ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी भी गई, पीएसएल भी हम नहीं करा सकेंगे और उसके बाद जब आईपीएल के साइमल्टेनियस नहीं करें, अभी हमें नहीं पता कि कौन-कौन सा प्लेयर अवेलेबल होता है। ग्लेन फिलिप्स पिक नहीं हुआ था, तो यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा जश्न मनाया जा रहा था कि ग्लेन फिलिप्स बच गया, पीएसएल में आ जाएगा और एंड एलन डेविड वार्नर आ जाएगा। वार्नर नहीं चाहिए। डेविड वार्नर आ जाएगा। मैंने कहा यार डेविड वार्नर तो भई अगर उसको आईपीएल में स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को कमेंटरी की गिग मिल गई, तो वो वहाँ जाना पसंद करेंगे, वो पीएसएल नहीं आए खेलेंगे यार, हाँ, समझ नहीं आ रहा। नहीं फिर फिन एलन आएगा यार। ऐसे ही कर लेंगे। आई लाइक ये दैट यार वाला। वो हो सकता है, आ सकता है लेकिन बात ये है तो पीएसएल को इसमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अवेलेबल प्लेयर्स में हो सकता है कि बिल्कुल भी आई डोंट थिंक सो। ऐसा क्योंकि पहले भी ऐसे प्लेयर कितने ही प्लेयर थे यार। कुछ तो नहीं, कुछ तो ऐसे प्लेयर है ना जो कि पीएसएल में आते ही आते हैं, जिस तरह एलेक्स हेल्स हो गया, कॉलिन मनरो वगैरह हो गए, डेविड वीसे वगैरह हो गए या राशिद खान हो गया। तो इनको मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल में जब जाना पहले, पड़ेगा तो ये यहाँ पे थोड़ी ना एक आएंगे। मिनट, पहले भी हमारे पास कम प्लेयर ही आते थे जो दोनों दोनों लीग्स खेलते थे, जो दोनों लीग्स खेलते थे। कम थे, कम थे। है ना, तो इस दफा वो भी गए और उसके बाद जो बचा-कुचा कचरा रह गया, तो इस तरह हो सकता है कि 2 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए या उससे हमारा जो थोड़ा बहुत फ़ायदा पहले होता था फ़रवरी में, वो भी ना हो। तो दोनों सिचुएशंस हैं। अभी हमें सिर्फ़ देखना चाहिए क्योंकि अभी तो ये ड्राफ्टिंग जो ऑक्शन है ये अभी भी ख़त्म नहीं हुई है सच, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से और टूर्नामेंट ख़त्म होने तक भी बीच-बीच में भी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी आती रहती है। ठीक है ना? ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी प्लेयर को उठा लो पीएसएल में और आईपीएल में कोई प्लेयर इंजर्ड हो फॉरेन और उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कॉल जाए और वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चला जाए, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बहुत ज़्यादा, क्या यही ऐसा होगा? ऐसा यही होगा ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई कदगन लगा दें प्लेयर के ऊपर कि जी तुम पीएसएल में आ गए, तुमने बाहर नहीं जाना, हमारी उतनी औकात भी नहीं है। साफ-सी बात है, तो ये भी है। तो भाई तू क्या, अब यार ये तो बड़ा न्यूट्रल आंसर है, ये तो कोई भी, ये तो चैट जीपीटी बता देगा ना मुझे कि ये भी हो सकता है कि ऊपर चला तो ये भी हो जाए। तू प्रोजेक्ट क्या कर रहा है? मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि ये बेहतर है हमारे लिए। एक राशिद खान गया, एक रोमन पावल गया। ये लग रहा है पावल भी नहीं मुझे फेंक हुआ मेरा ख्याल है। पीएसएल में मुझे लग रहा है कि जब पीएसएल में 2-4 प्लेयर आ जाते थे ना, इस दफ़ा वो भी नहीं आएँगे। अच्छा। मुझे लग रहा है कि पीएसएल जो 10 होगी ना, वो हिस्ट्री की बदतरीन पीएसएल होगी ओके। और उससे पीएसएल की जो थोड़ी जो वैल्यू है, जो कि 10 साल में बढ़ने की बजाय उल्टा होके 10 साल 10 की 9 दफ़ा कम हुई है। 10वें साल में वो और भी कम हो जाएगी और उसके बाद 11वें, क्योंकि 10 साल के बाद जो अभी फ्रैंचाइज़ के पास राइट्स हैं पीएसएल की टीम्स के, वो 10 साल के बाद ख़त्म हो जाएँगे। उसके बाद दोबारा से खरीदने होंगे राइट्स टीमों के। तो वही वाली फ्रैंचाइज़ेज़ जिन्होंने पहले खरीदे हुए हैं, वही इस लो वैल्यू वाली टीम्स को दोबारा से खरीदेंगी और मेबी ये भी हो सकता है कि वो जान के ये सब चीज़ें कर रहे हों, सारी फ्रैंचाइज़ेज़, ताकि पीएसएल की टीमों की और पीएसएल की वैल्यू कम हो। तो जब दोबारा हमने 10 साल के लिए खरीदनी है टीमें, तो इसकी वैल्यू कम हो और हमें कम पैसा देना पड़े। हाँ, तो ये भी है, पॉलिटिक्स ये भैया। कॉट बिहाइंड द कंटेंट यहाँ पे ना दे भाई मुझे। हमने भी सुना है, बिहाइंड का कंटेंट कहाँ से दे रहा हूँ हमने भी यार, सुना है गुरु जी को, लॉजिकल। ये पीएसएल वाले दिनों में हमने बहुत सुना। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ भाई, देख आखिरी 1-2 मिनट है, हाँ, आखिरी 1-2 मिनट है, खत्म होने वाला। तूने ये कहा कि ये बदतरीन है ये वो, मैं बता पीएसएल एवरेज ही हो रहा है पिछले 3-4 साल से। सो द बेंचमार्क इज़ पिछले वेरी 3-4 लो। साल से नहीं, पहले 3 साल जो पीएसएल के थे वो हाँ, तो 9 हो गए ना अब, पिछले 3-4 साल कह रहा हूँ ना। पहले वाले फर्स्ट पहले 3 फर्स्ट, अच्छे थे। सेकंड, थर्ड हाँ, वो अच्छे थे। उसके अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि यार ये आईपीएल के बाद दूसरी अच्छी लीग है और पैसे भी उस टाइम पे वही थे। बिल्कुल। अब 10 साल बाद भी हम वही पैसे दे रहे हैं जो हम पहले दे रहे थे, 1 करोड़ 40 हज़ार, 40 लाख डॉलर जो भी था। मैं वो कह रहा हूँ, तो अब भी हम वही दे रहे हैं। मेरी बात सुन। कोई आज ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ी, कोई आप मैं यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। आपका प्लेयर डेवलपमेंट के कोई आपने जो है ना मेंबरशिप्स उसकी टीम्स की कुछ भी नहीं हुआ। ब्रांड वैल्यू आपकी ज़ीरो है। कोई 1 रुपया जेब से नहीं लगाता लाहौर बंदर के अलावा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारा जो पिछले 3-4 साल से पीएसएल हो रहा है वो बिलो एवरेज ही हो रहा है। ठीक है? लेकिन एक साल था जिसमें अच्छा हुआ था। तेरा जिसमें बैटिंग कंपनीज़ आ गई थी। अच्छा, तो अब बड़े पैसे मिले। ठीक है, जो बेंचमार्क है वो ऑलरेडी बहुत लो है। अब इससे भी अगर हम नीचे चले जाएँ
देयर इज़ नो सरप्राइज़। मुझे लगता है कि उससे ऊपर जाएँगे। वो कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने का पीएसएल है, आईपीएल 3-4 महीने का है। शायद जो रूट का दिल पिघल जाए हमारे लिए। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जो रूट आईपीएल में बिक हुआ है। नहीं हुआ और था भी नहीं शायद ऑक्शन में। वो आज जाता भी नहीं है, 1 आध साल पहले गया था, पिक हो गया था शायद, बट वैसे ही कह रहा हूँ। तो इससे थोड़ी-सी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, थोड़े-से यार अच्छे लोग ब्लास्ट आएँगे। कब हो रहा है? अ, वाइटैलिटी अ, ब्लास्ट कब? आईपीएल से क्लैश नहीं करेगा ना कुछ भी। नहीं ना, वाइटैलिटी ब्लास्ट तो कर लेता ना। उनको ये नहीं होता, वो उनका जिस तरह हमारा नेशनल टी ट्वेंटी लोकल टूर्नामेंट है। वाइटैलिटी वाइटैलिटी ब्लास्ट उनका इस तरह से है। सो आई होप कि चलो यार आई होप ना हो, बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यार चूँकि 1 महीने का पीएस जी, मेरा इसमें ये पॉइंट था कि अगर वाइटैलिटी ब्लास्ट हो रहा होगा तो जो रूट आपको पीएसएल पे ही उँगली लगाएगा। चलो वो अलग बात है, बट मैं कह रहा हूँ कि 1 महीने का पीएसएल है और ना अगर देखें तो 1 महीने के लिहाज़ से पैसे आज भी उतने बुरे नहीं हैं। सवा लाख डॉलर, $2.5 लाख मिलता है, बुरा है बट उतना नहीं है। तो शायद कुछ प्लेयर्स तरस खा के आ जाएँ। फिन आयरन आ जाएगा, गिल फिलिप्स आ जाएगा। आईपीएल भी एक ही महीने का होता है बॉस। सीबीएल में कितने मिल रहे हैं? पहले तो हमसे कम थे, ज़्यादा मिल रहा है। अब ज़्यादा हो गए हैं। फिर उसके बाद अच्छा, टी ट्वेंटी का आया। यार 1 मिनट यार टी ट्वेंटी के अंदर यार लंबी हो जाएगी। एटी वाले हैं, भाई तूने जाना है। लंका वाले हैं और बांग्लादेश वाले हैं। ठीक इवन बांग्लादेश आपसे डबल पे कर रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे ठीक आके आना है ठीक है, ठीक। प्रोग्राम। मैं कर मुझे एक आखिरी जुमला मैं और ये कोई वो कंट्रोवर्शियल बात नहीं है। सीपीएल की ना फॉलो किया होगा इंस्टाग्राम पे। मैंने एक चीज़ नोटिस की यार, भले ही एक ही सीज़न के लिए आया हो, लेकिन हर प्लेयर उनके पास आया। एबी डिविलियर्स से लेकर डेविड वार्नर से लेकर हर अच्छा प्लेयर जॉस बटलर भी एक सीज़न खेला है। मैं कह रहा हूँ यार जॉस बटलर और डेविड वार्नर ये बीपीएल भी खेल के आए हुए हैं। खेला होगा बट मैं कह रहा हूँ कि सीपीएल की और ये एक अच्छी बात लगी कि मैं एज़ अ फैन अट्रैक्टिव है। डिविलियर पता है कब किया था? 2015-16 में जब वो पीक पे था, जब उसने रिटायरमेंट नहीं दी थी, तब गया था डिविलियर सीपीएल खेलने। तो अब देख और हाँ, जब बारबाडोस से खेला था। तो आप भले ही जमा पूंजी सारी लगा दो लेकिन एक प्लेयर अच्छा ले आओ अगर, तो आज देखो हम डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को 9 साल बाद। यार वही बात है ना, ये ये देखो लंबा टॉपिक है, इसमें थोड़ा सब्सिडाइज़ करना पड़ेगा, ऑप्शन लानी पड़ेगी, होगा इस दफ़ा हो रहा है। बढ़ानी पड़ेगी। इस दफ़ा प्लेयर साइनिंग्स भी आ रही हैं। जो है ना वो नहीं वो समझ तो जाता यार सोच रहे एक सलमान दो नसीर सलमान नसीर चेयरमैन बीएसएल बन गया है। यार 1-2 फ्रैंचाइज़ीज़ भी गंदोई अन्य है ना, फिर कभी मौका मिला ना तो इसके ऊपर फुल डिटेल में बात इसी करेंगे। पे एंड करेंगे। एक बात यस नो में बता दे और उसी पे अल्लाह हाफ़िज़ होगा। ऑक्शन होना चाहिए पीएसएल में नहीं, आई थिंक यस। यस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह